हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो हमारा एलोसेक्रेटिना पर है और ख़ास वीडियो है ये। इसको मैंने ऑब्स्टिनेट जो कंस्टिपेशन होता है, यानी कि मतलब ज़िद्दी कठिन जो कब्ज होता है, उसमें एलोसेक्रेटिना कैसे लाभ करता है, इस पर यह है वीडियो। एलोसेक्रेटिना एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा डीप एक्टिंग नहीं, सल्फ़र के तरह डीप एक्टिंग नहीं, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर इसको हम दोहरा भी सकते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम एलुमिना, नक्स, सल्फ़र और ब्रेनिया ढेर सारी दवाइयाँ देते हैं, हाइड्रेस्टिस, और उससे कब्ज ठीक नहीं होता है। तो ऐसे केसेज में एलोसेक्रेटिना का हम यूज कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि बहुत बार जो आयुर्वेद के जो वैद्य लोग होते हैं, या मतलब जो दवा इलाज करने वाले होते हैं, आयुर्वेदाचार्य सब आयुर्वेद के माध्यम से, तो फ्लैट रेट से जो एलोवेरा का जूस पिलाते रहते हैं। लेकिन होम्योपैथी के हिसाब से ये मनाही है। अगर आप बार बार ऐसा एलोवेरा का जूस पिएंगे तो उससे उसका प्रूविंग होने लगेगा और दूसरी बीमारी से भी हो सकती है। तो होम्योपैथी कहता है कि बार बार इसका यूज नहीं करें और होम्योपैथिक तरीके से यूज करें, तो बहुत सारी बीमारियों में इससे लाभ होता है। लेकिन आज हमारा मूल उद्देश्य ढेर सारी बीमारियों के बारे में चर्चा करने का नहीं है। आज हम चर्चा कर रहे हैं एलोवेरा का कंस्टिपेशन पर। साथ ही कुछ और भी जो उसका लक्षण है, सिम्टम्स है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और विलक्षण बात यह है कि एलोवेरा जैसे कठिन कब्ज को ठीक कर सकता है, वैसे ही एकदम कठिन डायरिया को भी ठीक कर सकता है। और डॉक्टर नैस एक बहुत बड़े होम्योपैथिक हुए। उन्होंने एक लड़का का मतलब जो चाइल्ड था उसकी वो चिकित्सा कर रहे थे। चिकित्सा करते समय उन्होंने देखा कि जन्म से ही उसको कब्ज की शिकायत थी और एनीमा भी उसको दिया गया था। एनीमा देने के बाद भी उसका पेट साफ नहीं होता था, और उसका पेट तो साफ नहीं होता था, लेकिन जब वो गए उसको देखने के लिए तो देखा कि उसके बिस्तर पर एक उसका पैखाना का जो है सो कठिन मल पड़ा हुआ है, लेट्रिन का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, जिसको हम लैंड कहते हैं। तो वो जो पड़ा हुआ था पैखाना का कठिन, तो उन्होंने उसके माँ से पूछा कि इसके बिस्तर पर पैखाना क्यों है। तो उसकी माँ ने कहा कि ऐसा अक्सर हो जाता है कि जब वो पैखाना तो इसको कब्ज रहता है, लेकिन वो उसका अनैच्छिक रूप से मल त्याग हो जाता है बिछावन पर। तो डॉक्टर नैस ने इसकी चिकित्सा की और उसको एलोसेक्रेटिना का 200 पावर का एक खुराक दिया गया, उससे उसका कब्ज ठीक हो गया। तो एक बहुत बड़े प्रख्यात जो होम्योपैथ हैं, उनके द्वारा ये सक्सेसफुली ट्रीट किया गया। और उसके बाद आप देखेंगे विलियम बोडिक को देखें या क्लार्क को देखें, डनहम को देखें, तो सब में एक चीज़ का कॉमन उल्लेख मिलेगा कि जो पैखाना है वो अनैच्छिक रूप से मल त्याग हो जाता है। इस पर इन्होंने चर्चा किया है। when not trying passage solid pieces in bed without knowing, तो ये लक्षण है इसका। और इसमें क्या होता है कि अगर हम लक्षण की बात करें, तो अगर इसका डायरिया की बात करें तो इसमें क्या होगा कि एकदम पेट गुड़गुड़ाहट के साथ दस्त होगा, कठिन मल का स्वयं निकल पड़ना, और मतलब जो नॉर्मल मल है वो नहीं निकल पाएगा। ये कंट्रोवर्शियल सिम्टम्स है। और पैखाना के साथ साथ आप देखेंगे कि इसमें कुछ कोलाइटिस का भी सिम्टम्स है। तो जब रोगी शौच के लिए जाता है तो एक प्याला भर जेली के समान आँव निकल जाएगा। आँव निचले हिस्से में जमा रहती है, उसमें मल भी लपेटा रह सकता है, और या कभी कभी सिर्फ आँव ही निकलेगा। तो आँव के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। और उसके साथ साथ मतलब रेक्टम के भाग में या मलद्वार में या मतलब नीचे के भाग में जलन हो सकती है। बवासीर की भी बहुत अच्छी दवा है कि बवासीर के लक्षण में हम देख सकते हैं कि भारीपन शौच
के एकत्रित हो जाने से हो जाता है। गुदा प्रदेश में औं के इकट्ठा होने से का लक्षण अगर बवासीर में हो, या उसमें अंगूर जैसा मस्सा सब हो जिसमें कि ठंडा पानी से साफ करने पर उसमें राहत मिले, तो इस हिसाब से एलो दिया जाता है। एलो का जो गाइडिंग सिम्टम्स है कि उसमें गर्मी से परेशानी हो जाती है और ठंडा पानी से पानी लेने पर या ठंडा पानी से उसको धोने से मस्सा को आराम मिलता है। और एलो का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि बहुत सारी दवाइयों के साथ इसका कंपेरिजन किया गया है, चाहे ब्रोमियम हो, म्यूरेटिक एसिड हो, नक्सवोमिका सल्फर हो, एकोनाइट हेमामेलिस हो, लेकिन मेन जो इसका गाइडिंग सिम्टम्स है, कठिन मल का स्वयं निकल पड़ना और मतलब उसमें पैखाना में आँव रहना, या कभी कभी अगर कंस्टिपेशन रहे तो पेशेंट को बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है। इसके अलावा हेडेक भी हो सकता है, और वो लंबगो हो सकता है, पीठ का दर्द हो सकता है, और ये अल्टरनेट करता है इंटेस्टाइनल जो डिजीज है उसके साथ। तो मतलब कब्ज होने के बाद हो सकता है, या माने ड्यूरिंग दी कंस्टिपेशन भी उसको हेडेक बहुत हो सकता है। तो इस तरह के लक्षण में अगर हम एलो को दें तो बहुत अधिक लाभ होता है। और मूल बात ये है कि इसमें जो कठिन मल है स्वयं निकल पड़ता है, और खाना खाने के बाद तुरंत पैखाना जाने का वेग धारण होता है। ऐसा मालूम होगा कि अगर हम नहीं गए तुरंत टॉयलेट तो कपड़ा खराब हो जाएगा, और कई बार कपड़ा खराब ही हो जाता है, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ जैसा साउंड रहता है और आँव रहता है। तो डिसेंट्री या मतलब डायरिया, लीवर सब की एक खास दवाई है। लीवर में भी जलन का अनुभव हो सकता है, और अगर लीवर के मामले में हम एलो को देते हैं, खास करके कंस्टिपेशन रहता है या कपड़ा खराब हो जाता है, तो ऐसे लक्षण में बहुत ही अच्छी दवा है। और डायरिया के लक्षण में की हम बात करें तो बियर पीने से डायरिया हो जाता है, ये एलो का एक खास लक्षण है। जो लोग बियर पीने के आदित होते हैं उन्हें प्रायः डायरिया हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को जब वो बियर पिएं और उसके बाद डायरिया हो जाए तो एलो बहुत ही लाभदायक दवा है। डॉक्टर डनहम एलो के विषय में लिखते हैं कि एक रोगी जिसको कैलकेरिया, नक्स, ब्रेनिया, आर्सेनिक सब दिया गया डायरिया में, तो डॉक्टर डनहम जो सिम्टम्स ले रहे थे और डायरिया के मामले में बहुत सारी दवाइयों को दिया, और उससे जब उसको आराम नहीं लिया, आराम नहीं मालूम पड़ा, तो सवेरे उन्होंने देखा, सिम्टम्स लिया पेशेंट का और पाया कि सवेरे 3 बजे उसको एकदम गाढ़ी निद्रा में भी रहता था, तो उसको लेटरिन जाने के लिए उठना पड़ता था, और 3 बजे से 9 बजे तक उसको पतला गड़गड़ाहट के साथ दस्त आता था, और 9 बजे के बाद या दिन में या रात में फिर उसको शौच नहीं होता था, और जब दस्त की हालत होती थी तो उसको भागना पड़ता था, दस्त को रोक नहीं सकता था। इन लक्षण के आधार पर डॉक्टर डनहम ने उसको एलो 200 पावर में एक खुराक दी, और उसके बाद उसका डायरिया समाप्त हो गया। तो ये इन लक्षण पर डायरिया में भी एक खास दवाई है। और दूसरी बात है कि सर दर्द में भी, जबकि सर दर्द ऐसा जिद्दी सर दर्द हो और आप सारा दवाई दे करके थक गए हों, लेकिन अगर एलो का स्टूल वाला सिम्टम्स अगर मिल जाए और डायरिया का सिम्टम्स मिल जाए, तो उस कंडीशन में अगर हम एलो दे रहे हैं तो डायरिया भी ठीक हो जाता है और मतलब सर दर्द भी ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर डनहम का ये एक केस टेकिंग है, जिसमें 70 वर्ष का एक व्यक्ति था, जिसके माथा का जो अगला भाग है उसमें उसको धीमा धीमा सर दर्द होते रहता था, और वो ऐसा सर दर्द होता था जिसके कारण वो कोई काम धंधा कर पाने में अपने आप को असमर्थ पाता था। तो उसने डॉक्टर डनहम ने उसका फिर केस टेकिंग किया, हिस्ट्री ली, और पता चला कि जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें उसको डायरिया हो जाता है, और रात के 2 बजे से शुरू होता है, और डायरिया का वेग इतना प्रबल होता है कि अगर तुरंत दौड़ करके वो नहीं जाए लेटरिन तो उसको पैखाना रास्ता में ही निकल जाए, कपड़ा खराब हो जाए। तो उन्होंने उसको एलो का 200 पावर में एक खुराक दिया, जिसके कारण उसका
और भी बीमारी सब ठीक हो गई, हेडेक भी ठीक हो गया और डायरिया भी ठीक हो गया। और उल्लेखनीय बात यह है कि लीवर के भी सिम्टम्स में बहुत फ़ायदा करने वाली दवा है। तो कई बार हम लोग जो लीवर का बीमारी का इलाज शुरू करते हैं तो चेलिडोनियम, लाइकोपोडियम ये सब तो देते ही हैं, लेकिन साथ साथ अगर एलो एक खुराक दे करके हम दवाई शुरू करें तो बहुत अधिक फ़ायदा होता है। खास करके अगर बहुत सारी दवाइयाँ अगर पहले से दे दी गई हों और लीवर में फ़ायदा नहीं हो रहा है तो एलो दे करके बहुत अधिक लाभ दिया जा सकता है। तो उल्लेखनीय बात यह है कि एलो की बहुत सारी वैरायटी है और हेमियोपैथी में जो यूज होता है एलोसेक्रेटिना, और इसको हम घृत कुमारी भी कहते हैं या हिंदी में घी क्वार भी कहते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ढेर सारे लक्षण, चाहे लीवर हो, डायरिया हो, जिद्दी कब्ज हो, आज मेरा फोकस था मेन जिद्दी कब्ज को ठीक करने के लिए